ओम शांति। हम ईश्वरीय परिवार हैं, ईश्वर के परिवार हैं, उसकी श्रेष्ठ पालना में पल रहे हैं। प्रभु प्रसाद मिल रहा है रोज हमें। उसने अनेक तरह की पालना हमें दी है। सभी ब्रह्मावत्सों को, लगभग सभी को कोई न कोई ईश्वरीय देन भी है। ईश्वरीय देन एक प्राप्ति के रूप में लगभग 99% ब्राह्मणों को प्राप्त है। किसी को कोई टैलेंट दे दिया, किसी को कोई योग्यता दे दी, किसी को कोई विशेष कला दे दी। मैं देखता हूँ हमारे यहाँ गीत कविताएं लिखने वाले कोई वो बहुत पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वो योग्यता उनमें आ गई प्रभु प्रेम से। हमारे यहाँ आर्टिकल लिखने वाले भी कोई बहुत हाईली एजुकेटेड हों, सभी लोग ऐसे नहीं, कुछ हैं, लेकिन ये ईश्वरीय विद्या ही बहुत बड़ी चीज़ है ना। सबसे बड़ी नॉलेज तो यही है, इसकी सबसे बड़ी डिग्रियां हैं, क्योंकि इसमें अंदर की दिव्यता जागृत हो जाती है। तो हम प्रभु पालना में पल रहे हैं। बहुत बड़ी उसकी पालना है, ईश्वरीय ज्ञान देना। बहुत बड़ी पालना होती है। कोई राह भटक गया हो, उसे बता दिया जाए, अरे जिस मंजिल पर, जिस स्थान को तुम ढूंढ रहे हो तो यही तो है, 5 मिनट का ही तो रास्ता है, देखो यही है, आधा किलोमीटर पे तो है, 1 किलोमीटर पे, यहाँ से सीधे चले जाना। कितनी दुआएं देगा। सारा दिन मैं भटक रहा था, रास्ता नहीं मिल रहा था, बहुत धन्यवाद देगा, दुआएं देगा। भगवान ने हमें सत्य राह दिखा दी। मुक्ति के लिए भटक रहे हैं लोग, भटक रहे थे हम सब भी। स्वर्ग क्या है इसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन था ही नहीं। देवताओं के बारे में गलत मान्यताएं प्रचलित हैं हमारे पुराणों में। उन्हें ये पता नहीं कि जो पहले के देवता थे, मैं एक रहस्य बता रहा हूँ आपको। ये जो दिखाते हैं ना हमारे पुराणों में, इंद्र का ये हाल था, देवता कमजोर पड़ गए थे, वो राक्षसों से हार जाते थे, ये वो देवता नहीं है जो सतयुग के थे। वो तो संपूर्ण पवित्र, मोस्ट पावरफुल, 16 कला संपन्न थे। ये देवताएं जैसे जैसे प्रारब्ध भोगते भोगते अंतिम जन्म में आए हैं ना, त्रेता के अंत में, तब उनमें ये कमजोरियां आ गई थी। रूप देवताओं का ही था, लेकिन ये कमजोरियां आ गई थी, निर्बलता आ गई थी। तो देवताओं के बारे में अनेक भ्रांतियां फैल गई, लेकिन देवता तो श्री कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, राम, सीता, जो महान देवत्व से भरपूर थे, वो हैं। तो हमें भगवान ने सत्य ज्ञान दिया ना, बहुत बड़ी पालना हो गई। चित्त को शांत कर दिया, भटकन समाप्त कर दी, खोज पूरी कर दी। बाबा ने 5 बातें गिनाई थी, वो 5 मैं गिना देता हूँ और उसमें आप जोड़ सकते हैं। सवेरे बाप तुम्हें उठाने आते हैं। सबको अनुभव होगा, बाबा को जस्ट कह दो, बाबा इतने बजे उठा देना, उठ जाएंगे आप फट से। फिर बाबा मुरली चलाने आते हैं, पढ़ाने आते हैं, परम धाम से आते हैं, बहुत दूर से आते हैं। न केवल ज्ञान देते हैं, सारे वाइब्रेशंस देते हैं, प्यार देते हैं, स्मृतियाँ दिलाते हैं। तीसरी पालना का ब्रह्मा भोजन खिलाते हैं। बहुत भाग्यवान हैं जो ब्रह्मा भोजन खा रहे हैं, इसकी महिमा बहुत ज़्यादा है। चौथा का रात को सुलाने आते हैं। बहुत सुंदर अनुभव इसका सभी कर सकते हैं। गहरी नींद, सुख भरी नींद, ऐसी नींद जिसमें स्वप्न भी ईश्वरीय अनुभवों के हों, ऐसी नींद हो जाएगी। और फिर 5वीं बात कही, कोई बच्चा दुखों में आंसू बहाता है तो आकर उसके आंसू पोंछते हैं, जैसे माँ बच्चों के पोंछ देती है ना अपने पल्ले से ही। फिर बाबा ने बहुत अच्छी बातें कही हैं, जब भी तुम मुझे बुलाओगे तुम्हारी मदद के लिए मैं आ जाऊंगा। तो हम ईश्वरीय पालना में पल रहे हैं ना, खुशियां मनाएं। किसी को किसी की पालना मिलती है, किसी को किसी की। मैं वो बात भी सुना दूं जो मैंने कई बार सुनाई है, वास्तव में तो रोज सुननी चाहिए। जब बाबा ने ये कहा
तो आपे ही कहा कि लोग कहेंगे भगवान इनके लिए खाली बैठा है क्या? और फिर उत्तर दिया, तुम उन्हें कह दो भगवान हमारे लिए खाली ही बैठा है। देखिए, बहुत बड़ी चीज कह दी। अधिकार है उस पर हमारा, ये प्रभु पालना की सबसे बड़ी चीज। हम उसको रिझा सकते हैं, मना सकते हैं, क्षमा करा सकते हैं अपनी गलतियों को, कुछ भी प्राप्ति का वरदान ले सकते हैं। ये बहुत बड़ी प्रभु पालना है ना। सवेरे पर विचार करें, आँख खुलते ही प्रभु मिलन होता है। लेकिन वे वरदान देते हैं हमें अगर हम अपनी बुद्धि को क्लीन और क्लियर करके बैठेंगे। ये नहीं संकल्प चल रहे हो मन में, नींद आ रही हो, हम बहुत फ्रेश, क्लीन और क्लियर लाइन हमारी, तो बाबा से वरदान मिलेंगे। वरदान की विधि यही अपनाएंगे आप सभी। बाबा ने वतन में दृष्टि दी, मस्तक पर तिलक लगाया और अधिकार से मांग लो जो वरदान आपको चाहिए। बहुत बड़ी पालना है। सवेरे का समय हम ब्रह्मावत्सों के लिए वरदान का समय, वरदानी समय है, सुखों से भरा हुआ समय है, हमारे जीवन को आनंद से भरपूर करने वाला समय है। सबको अनुभव है जो सवेरे उठते हैं, अधिकतर भाई बहनें तो उठते ही हैं। सवेरे सवेरे बाबा हमें फ्रेश कर देता है, चार्ज कर देता है, खुशियाँ दे देता है, तनाव हर लेता है। और बहुत बड़ी बात उसने की, अपने मन के बोझ सारे मुझे दे दो, हल्के हो जाओ, तुम तो उड़ो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम क्यों परेशान हो रहे हो। ये शब्द जो कहीं फिल्मों से आया, बाबा ने भी कह दिया, अरे मैं सर्वशक्तिवान तुम्हारे साथ हूं ना। मैं जो सारे संसार के बोझ उठाने वाला, क्या अपने बच्चों के बोझ नहीं उठाऊंगा। हल्के हो जाया करे रोज सवेरे। कितनी बड़ी पालना है। प्यार भरी दृष्टि देते हैं रोज सवेरे बाबा। हम सूक्ष्म वतन में जाया करें बुद्धि योग से, और दृष्टि लिया करें बाबा की। प्यार की फीलिंग होगी, अपनेपन की फीलिंग होगी, भगवान से अपनापन छोटी बात है क्या। लोग तो हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, सिर झुकाए खड़े रहते हैं, डरे डराए खड़े रहते हैं। भगवान से हमारा अपनापन वो हमारा हो गया, तो हम हर तरह की प्रभु पालना का फायदा उठाएं। जो बाबा ने बहुत अच्छी बात कही। कोई बच्चा दुखों में आंसू बहाए तो बाप आकर आंसू भी पहुँचते हैं। करें अनुभव। कोई भी दुख आ जाए, आता है मनुष्य के जीवन में, कोई दुख आ जाए, कोई बात भारी करने लगे, बाबा को बुलाओ, कहो मेरे सिर पे अपना हाथ रख के ये दुख हर लो। बस आपके आंसू बहने रुक जाएंगे, आप सुखी हो जाएंगे। 1 मिनट ये अभ्यास कर लेना, तो देखिए कितनी बड़ी बात है। जीवन की यात्रा में भगवान का साथ मिल गया। हम अकेले नहीं चल रहे हैं, साथी बना लो, देने लगो उसे बोझ। हम 2 चल रहे हैं, स्टेशन जा रहे हैं, एक के हाथ में ज़्यादा बोझ हो, दूसरा कहता है ना भाई थोड़ा मुझे दे दो। बाबा कहता है सारे ही बोझ मुझे दे दो, सर्वशक्तिवान है। तो हम प्रभु पालना से अपने तन मन को हेल्दी, स्वस्थ, पावरफुल बनाएं। प्रभु पालना से अपने जीवन को खुशियों का भंडार बनाएं, वरदानों से भरपूर करें। ये पालना जो बाबा ने हमें दी है, हमें दूसरों की देनी है, दूसरों को वैसी ही पालना देनी है। बस ये शब्द बाबा के गूंजते रहे, बच्चे, जैसे मैंने तुम्हारी पालना की, तुम दूसरों की पालना वैसे ही करो। ओम शांति।